हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक अगले शार्ट नोट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का शार्ट नोट्स है डेंटल कैरीज या टूथ डिके। तो ये शार्ट नोट्स में भी पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक या कमेंट्स है डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज आल्सो नोन एज टूथ डिके और कैविटी। आप जानते हैं जब आपके दांत क्या होते हैं, कैविटी को बना लेते हैं आपके दांत नष्ट होने लगते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं या टूथ डिके कहते हैं। ठीक, तो डेंटल कैरीज पूछा जाएगा या टूथ दिखे तो एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल बच्चों इन्फेक्शन होता है। इस प्रकार के इन्फेक्शन में देखने को मिलता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्ट करता है टीथ को या दांत को। ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे टीथ या दांतों के मध्य रह जाता है, उसे ये क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है किसमें, शुगर को, और प्रोड्यूस करता है एसिड। डिफरेंट टाइप के एसिड्स को टीथ करता है। फिर इससे क्या होता है, हमारे टीथ जो होते हैं वो डीमिनरलाइजिंग होते रहते हैं या उनका जो मिनरल है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो इसी को हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखने के मिलता है कि इससे जो हमारे टीथ की स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया क्या काज करता है बच्चों, डीके कर देता है टूथ को, और उसके साथ में ये जो दांत का या टीथ का एनिमल पोर्शन होता है, जिससे एनिमल पोर्शन जो है वो बहुत ही मजबूत पार्ट होता है, और इसके साथ में हमारे दांत की जो डेंटिन प्रोटीन होती है उसको भी ये डैमेज करने लगता है। ठीक, तो ये क्या किसे इन्फेक्ट करेगा बच्चों, जो हमारा एनिमल पोर्शन होता है, और किसे, डेंटिन प्रोटीन को डैमेज करता है। ठीक, इससे दांत हमारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम डेंटिन प्रोटीन भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारे दांत का क्या होता है, मेन पार्ट होते हैं, क्या, डेंटिन प्रोटीन और एनामल। अब आगे देखेंगे, इफ़ टूथ आर नॉट ब्रश अप प्रॉपरली बैक्टीरिया कॉलोनीज आर डेवलप बिटवीन द गैप। अगर बच्चों हम दांत को कंटिन्यू साफ़ नहीं करते हैं तो देखा जाता है कि दांत हमारे धीरे धीरे गंदे हो जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती हैं, और दांतों के गैप के मध्य में फिर क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती हैं कंटिन्यू एसिड को प्रोड्यूस करती रहती है, यहाँ पर हमने बताया है। और ये एसिड क्या करेगा, आगे बताया गया, विच ग्रेजुअली सॉफ्टन द एनिमल एंड होल इज क्रिएटेड इनटू द एनिमल। ये क्या करेगा, हमारे दांत को लगातार डैमेज करेगा। क्यों, क्योंकि ये लगातार एसिड को प्रोड्यूस करता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो दांत की एनिमल पोर्शन होता है और कौन सा, डेंटिन, वो डैमेज हो जाते हैं। फिर देखते हैं ये आगे एसिड क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है किसे, द अंडरलेइंग डेंटिन एंड रीचेज अप टू पल्प कैविटी। फिर डेंटिन को डैमेज करने के पश्चात ये हमारे दांत की पल्प कैविटी तक पहुंच जाता है। फिर आप देखेंगे, दिस इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन। ये बहुत ही दर्दनाक अवस्था होती है। इसमें आप देखेंगे हमारे जबड़े में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग क्यों आती है, क्योंकि हमारे दांत की कैविटी जो हैं वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से डैमेज हो जाती हैं, तब ऐसी कंडीशन होती है। बहुत ही दर्द होता है व्यक्ति को। इफ़ नॉट ट्रीट प्रॉपरली तो इट लीड टू कंप्लीट डिके ऑफ टूथ। अगर हम दांत की जो कैविटी हैं उनको साफ़ नहीं करेंगे या दांत को साफ़ नहीं करेंगे तो यही कैविटी क्या हो जाएंगी, कम्प्लीटली दांत को डैमेज कर देती हैं। और जब दांत पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है तो बहुत दर्दनाक अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति को बहुत दर्द होता है, और जब दर्द होता है फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको आपको बताएगा कि ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है। तो यहाँ पर हमने अलग से लिख दिया है, आप इसे नोट में भी लिख सकते हैं कि
कैरियोलॉजी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे नोट में भी लिख सकते हैं। ठीक, नोट में ये है कि जो कैरियोलॉजी है वो एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दांतों में जो कैविटीज हो जाती हैं या जो दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो डेंटल कैरीज या दांतों में जो इन्फेक्शन है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हमने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक नॉर्मल टीथ है, यहाँ पर एक कैविटी हो गई, फिर ये क्या होगी, बड़ी हो जाती है, इसी को हम डेंटल कैरीज या टूथ डिके कहते हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला इसका सीधा सा उपाय ये है, हमको रेगुलर ओरल हाइजीन रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, प्रॉपर ब्रशिंग करना चाहिए, जिससे हमारे टीथ जो हैं आफ्टर ईटिंग क्या होंगी, वेरी हेल्पफुल हो जाएंगे। क्यों हेल्पफुल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि अब टीथ साफ़ हो जाएंगे और इस तरह से हम जो दांत की कैविटीज हो जाती हैं उन या डेंटल कैरीज हो जाती हैं उससे बच सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, दांतों की कंटिन्यू सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। और आप क्या करेंगे, ऐसा करेंगे तो दांत आपके सही रहेंगे और किसी भी प्रकार की डेंटल इन्फेक्शन या डेंटल जो कैरीज हैं या माउथ की जो स्मेलिंग होती है उससे आप बच सकते हैं। तो ये 10th क्लास की बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन था, इसे हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आप इसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।